जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखेंगे इनका जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही हम इनका विस्तृत जीवन परिचय और रचनाएं पढ़ेंगे। अगर आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। कैसे लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय? तो सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आप इनका विस्तृत जीवन परिचय और रचनाएं लिखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखक एक संक्षिप्त परिचय। हेडिंग क्या डालेंगे? लेखक एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम लिखना आरंभ कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय क्या है। जन्म इनका कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश से इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान इनका क्या है? अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश से इनका जन्म स्थान है। पिताजी का नाम क्या है? तो चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम है। इनके पिताजी का नाम क्या है? तो चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। शुक्ल युग के प्रवर्तक के कहे जाते हैं। 21 युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं तो शुक्ल युग के प्रवर्तक के कहे जाते हैं। भाषा इनकी क्या है? तो खड़ी बोली है। भाषा पर विशेष ध्यान देंगे। भाषा इनकी क्या है? तो खड़ी बोली है। ये हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा है। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे अब हम इनका विस्तृत जीवन परिचय और रचनाएं पढ़ेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद इनका विस्तृत जीवन परिचय हम लिखना आरंभ कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका विस्तृत जीवन परिचय। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था जो सुपरवाइजर कानून के थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था जो सुपरवाइजर कानून को थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? तो बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। किस विषय में कमज़ोर होने के कारण? तो गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। आगे देखेंगे अब हम। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए कहाँ प्रवेश लिया? तो इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्या बताया जा रहा है? इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। आगे देखेंगे अब हम। इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। इसी बीच मतलब स्वाध्याय से खुद के अध्ययन से देखेंगे क्या बताया जा रहा है। तो इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसी पद पर यानी कि अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए ही इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। ये हमने इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है। विस्तृत जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे हम इनकी रचनाएं देखेंगे। प्रमुख रचनाएं यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालने के बाद आगे लिखना आरंभ कर देंगे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। देखेंगे इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। तो निबंध संग्रह देखेंगे, चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार भी थी। निबंध संग्रह सबसे पहले देखेंगे तो कौन कौन से हैं इनके, चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार भी थी। इतिहास इनका देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। आलोचना की रचनाएं देखेंगे तो सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी ये इनकी आलोचना की रचनाएं हैं। आलोचना की रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। तो सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी ये इनकी आलोचना की रचनाएं हैं। संपादन कार्य इनके देखेंगे, जासी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, आनंद कादम्बरी का इन्होंने संपादन किया है। एक बार रचनाएं फिर से देखेंगे कौन कौन सी हैं इनकी रचनाएं, इसे एक बार और हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका हम निबंध संग्रह देखेंगे कौन सा है। तो चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार भी थी इनका निबंध संग्रह है। इतिहास देखेंगे कौन सा इतिहास लिखा है इन्होंने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। आलोचना की रचनाएं देखेंगे, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी इनकी आलोचना की रचनाएं हैं। संपादन कार्य इनके देखेंगे तो जासी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका, आनंद कादम्बरी का इन्होंने संपादन। जय हिंद। नमस्कार बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखेंगे इनका जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही हम इनका विस्तृत जीवन परिचय और रचनाएं पढ़ेंगे। अगर आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आप इनका विस्तृत जीवन परिचय और रचनाएं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय? तो सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आप इनका विस्तृत जीवन परिचय और रचनाएं लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखक एक संक्षिप्त परिचय। हेडिंग क्या डालेंगे? लेखक एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय भी आप इनका हेडिंग डाल सकते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय भी इनका आप हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग डालने के बाद आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना आरंभ कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। जन्म इनका कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? काशी इनका जन्म स्थान है। आगे देखेंगे अब हम। पिताजी का नाम क्या है? तो देवी प्रसाद इनके पिताजी का नाम है। पिताजी का नाम क्या है? तो देवी प्रसाद इनके पिताजी का नाम है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। छायावादी युग के लेखक ही कहे जाते हैं। किस युग के लेखक कहे जाते हैं? तो छायावादी युग के लेखक ही कहे जाते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी देखेंगे। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा है। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे हम इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम इनका विस्तृत जीवन परिचय लिखना आरंभ कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका विस्तृत जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो
जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1879 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनका परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इनके पिताजी भी साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। क्या बताया जा रहा है? इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे अब हम। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। इन्होंने कब एक कविता की रचना की थी? तो प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। इन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद ही इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किसने किया? तो इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। सर्वप्रथम इनका नाम कहाँ लिखाया गया था? तो सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। क्या बताया जा रहा है? इनकी मतलब कौन कौन सी घटना इनके साथ घटी, वह चीज़ें बताई जा रही हैं। अब देखेंगे विस्तार से यहाँ फिर से। किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। मतलब संघर्ष और चिंताओं ने इन्हें बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये हमने इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है। विस्तृत जीवन परिचय हमने इनका पढ़ा है। यहाँ से आगे अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनकी रचनाएं। देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। नाटक सबसे पहले देखेंगे इनके नाटक कौन कौन से हैं। इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक गुट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि हैं। इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? तो इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक गुट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। ये कहानी संग्रह देखेंगे। प्रायश्चित, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी प्रमुख कहानी संग्रह हैं इनके। काव्य देखेंगे इनके कौन से हैं? तो कामायनी इनका महाकाव्य है। ये पूछ लिया जाता है कि इनका महाकाव्य कौन सा है, बहुविकल्पी में दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनका महाकाव्य कौन सा है। तो कामायनी इनका महाकाव्य है। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुमादि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। आगे देखेंगे इनकी रचनाएं आगे कौन कौन सी हैं। इनके उपन्यास देखेंगे। कंकाल, तितली, इरावती, इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। आदि प्रमुख उपन्यास हैं।
कौन सा इनका अपूर्ण उपन्यास है, तो इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। निबंध संग्रह देखेंगे, काव्य कला और अन्य निबंध इनके अन्य भी और निबंध हैं। तो हमने रचनाओं में इनकी पढ़ी हैं। रचनाओं को एक बार और जैसे देखेंगे कौन कौन सी हैं इनकी रचनाएं। नाटक इनके कौन कौन से हैं, तो इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुड़ालय, एक गूढ़ सज्जन एवं प्रायश्चित आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। कहानी संग्रह देखेंगे, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी प्रमुख कहानी संग्रह हैं इनके। काव्य देखेंगे, कामायनी महाकाव्य है इनका, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रमुख आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। आगे देखेंगे अब हम उपन्यास देखेंगे, कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण उपन्यास है इनका, आदि प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध संग्रह देखेंगे, काव्य कला और अन्य निबंध हैं इनके। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इनकी भाषा क्या है, तो प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। एक एक शब्द मतलब मोती की भांति जड़ा हुआ है। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। इनकी शैली के विविध रूप कौन कौन से हैं, तो वर्णनात्मक शैली है इनकी, अलंकारिक शैली है इनकी, भावात्मक शैली है इनकी और चित्रात्मक शैली है इनकी। इनकी शैलियाँ कौन कौन सी हैं, तो खाली शैली बस मतलब शैली बस ही जानना है और शैली के विषय में ज़्यादा लिखना नहीं है। शैली इनकी कौन कौन सी हैं, तो वर्णनात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली हैं इनके। ये हमने इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है और समझा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।